नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज आप मेरे साथ पाठ 17 चुनाव प्रक्रिया कब क्या व कैसे के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने जाना कि चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, कब की जाती है, कैसे की जाती है तथा क्यों की जाती है। बच्चों, आज हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न ही हल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। दीपक ने दौड़ते हुए आकर दादाजी से क्या पूछा। बच्चों, ये बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको याद आ रहा होगा कि जिस समय दीपक के घर पर बहुत सारे लोग आ रहे थे, तब वह दौड़ा दौड़ा दादाजी के पास गया और दादाजी से क्या पूछने लगा, वह आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से देंगे। दीपक ने दौड़ते हुए आकर दादाजी से पूछा कि ये इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दादाजी ने चुनाव के बारे में क्या बताया। बच्चों, जब दीपक दादाजी से बार बार चुनाव के बारे में पूछ रहा था, तब दादाजी दीपक को चुनाव के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं वही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो हम लिखेंगे, दादाजी ने बताया कि चुनाव में जनता अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मतदान कौन कर सकते हैं। बच्चों, यह तो बहुत ही सरल प्रश्न है। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के समस्त नागरिक मतदान कर सकते हैं। बस उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना पड़ता है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, आपके सामने यहाँ एक पंक्ति में प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न के उत्तर से संबंधित यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको इन चारों में से सही विकल्प का चयन करना है और उत्तर यहाँ पर लिखना है। तो पढ़ते हैं हमारा प्रश्न। वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है। यानी कि जब हम वोट देने जा रहे हैं, उस समय हमारी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। क्या 21 वर्ष? नहीं बच्चों, यह गलत है। 23 वर्ष? यह भी नहीं। 25 वर्ष? नहीं बच्चों। वयस्क मताधिकार के लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ख। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हम लोकतांत्रिक सरकार किसे कहेंगे। जो सरकार राजा के द्वारा चुनी गई हो उसे। नहीं बच्चों। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त। नहीं बच्चों। व्यक्ति के द्वारा नामित। यह भी नहीं। हमारी लोकतांत्रिक सरकार हम उसे कहेंगे जो कि जनता के द्वारा चुनी गई हो। तो यहाँ पर हम उत्तर के रूप में लिखेंगे ख। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जनता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनती है। बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जनता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनती है। तो हम उत्तर में लिखेंगे, जनता अपना प्रतिनिधि अपने मताधिकार के द्वारा चुनती है। मताधिकार यानी अपने मत के प्रयोग के द्वारा चुनती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वयस्क मताधिकार किसे कहा जाता है। बच्चों, यह बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लोकतंत्र किसे कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको यह बताना है कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। तो हम लिखेंगे, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मतदाता सूची में अपना नाम कैसे दर्ज कराते हैं। बच्चों, यह बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको याद होना ही चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एक निश्चित प्रपत्र या फॉर्म भरकर अपने BLO को देना पड़ता है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रय उपसर्ग लगाकर प्रपत्र शब्द बना है, आप भी प्रय उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ। बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके सामने प्रय उपसर्ग दिया गया है। इस उपसर्ग के प्रयोग से आपको 4 नए शब्द बनाने हैं। बच्चों क्या आप जानते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के शुरुआत या प्रारंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। बच्चों ये हमेशा किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। यहाँ पर देखिए आपको प्रय उपसर्ग का प्रयोग कर 4 नए शब्द बनाना है। तो हमने गति शब्द में प्रय उपसर्ग का प्रयोग किया और बनाया प्रगति। फिर देखिए योग शब्द में प्रय उपसर्ग का प्रयोग करने से हमने नया शब्द बनाया प्रयोग। पत्र शब्द में हमने प्रय उपसर्ग का प्रयोग किया और क्या बनाया? प्रपत्र। ऐसे ही वचन शब्द में हमने प्रय उपसर्ग का प्रयोग किया, क्या बना? प्रवचन। बच्चों ये शब्द तो मैंने बनाए हैं, आप भी ऐसे बहुत सारे शब्द बना सकते हैं जिनमें प्रय उपसर्ग का प्रयोग करना हो। बच्चों इस तरह प्रय उपसर्ग का प्रयोग कर हमने ये शब्द बनाए हैं। आप भी इस तरह से अन्य शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। राजनीतिक शब्द राजनीति धन एक से मिलकर बना है, आप भी एक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। बच्चों यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर प्रत्यय की बात की जा रही है। आपको क्या करना है? एक प्रत्यय का प्रयोग कर नए शब्द बनाने हैं। क्या आप जानते हैं प्रत्यय क्या होते हैं? बच्चों प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर या किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय में आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के शुरुआत में लगते हैं और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है? एक प्रत्यय का प्रयोग करना है और नए शब्द बनाने हैं। देखिए मैंने विचार शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग करके वैचारिक बनाया है। नीति शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग करने से नैतिक शब्द का निर्माण किया है। प्रयोग शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग करने से प्रायोगिक बनाया है। दिन शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग कर दैनिक शब्द बनाया है। बच्चों आप इस तरह से अन्य शब्दों का भी निर्माण कर सकते हैं। आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग 3 के पाठ 17 चुनाव प्रक्रिया कब क्या व कैसे के अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।